नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है? इसका सही जवाब है वन भैंसा। तो वन भैंसा छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है, ठीक है। और वाइल्ड बफेलो इसको इंग्लिश में कहते हैं, जबकि बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस एर्नी इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। इसे कब राजकीय पशु घोषित किया गया? तो 2001 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया, इसे भी याद रखिएगा, ठीक है। और इसका अन्य नाम जो है नर भैंसा अरना, ठीक है, एवं मादा भैंसे का नाम अरनी होता है। संकेंद्रण इनका कहाँ कहाँ पे है? संकेंद्रण इनको उदयंती, पामेड़ अभयारण्यों में, जबकि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ये मिलते हैं। इनको संकट होता है शेर, मानव शिकारी, है ना, और बहुत सारी जो बीमारी हैं उनसे, जिसमें रेडर पेस्ट नामक एक बीमारी बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ठीक है। इनकी संख्या लगातार कम हो रही है, इसलिए हम लोगों को वर्तमान में इसे किस राज्य से मंगाना पड़ रहा है? तो असम राज्य से हम वन भैंसे मंगा रहे हैं अपने राज्य में, और कह सकते हैं उनको यहाँ पे अब उनको बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो ओरिजिनल नस्ल है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, वो लगभग विलुप्त प्राय है, ठीक है। तो इसलिए अभी कहाँ से मंगाना पड़ रहा है हमको? असम राज्य से हम वन भैंसों को मंगा के इनका कल्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी कौन है? अगर आप छत्तीसगढ़ पहले ही से पढ़े हुए हैं तो काफ़ी आसान ये प्रश्न लग रहे होंगे, लेकिन बहुत से छात्र नए होते हैं, उनको ये जानकारियाँ नहीं होती हैं। तो पहाड़ी मैना जो है छत्तीसगढ़ का राजकीय पक्षी है, हिल मैना इसे कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है ग्रैकुला रेगलियोसा पेनिनसुलेरिस, ठीक है। घोषित ये भी 2001 में, ठीक है, 2001 में इसको राजकीय पक्षी बनाया गया, 4 जुलाई 2001। इनका संकेंद्रण भी दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, है ना, जगदलपुर, कांगेर घाटी, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है पूरा, यहाँ पे क्या मिलती हैं? पहाड़ी मैना मिलती हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है, ठीक है। तो पहाड़ी मैना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो जी हाँ, इसका सही जवाब है साल। साल वृक्ष छत्तीसगढ़ का राजकीय वृक्ष है। साल या सरई, सूर्या रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। बस्तर के कोमलनार और मगनार क्षेत्र में ये पाया जाता है। बहुत ज़्यादा ऊंचे यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कि नेपाल की तराई में, ठीक है। प्रदेश में सबसे अच्छी किस्म का अगर बोला जाए साल वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो केशकाल घाटी कोंडागांव में पाया जाता है ना। आप जानते ही हैं बस्तर जो है हमारे विशिष्ट नाम से प्रसिद्ध है, साल वनों के द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है हमारा बस्तर, ठीक है। साल वनों के द्वीप को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? बस्तर को। साल वन पतझड़ वन है, ठीक है। अभी हाल ही में हसदेव बचाओ आंदोलन जो चल रहा था, हसदेव अरण्य, वहाँ पे किन वृक्षों को काटा जा रहा है? तो वहाँ पे भी साल वृक्ष जो है, साल वृक्षों को बड़ी मात्रा में काटा जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पे खदान बनाएंगे, और उसके बाद वहाँ पर खेती बाड़ी की जाएगी, ठीक है। तो बहुत से मैं देख रहा हूँ दोनों ही दलों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाया है कि उनके राज में ये हुआ, तो ये बोलते हैं इनके राज में। भाई दोनों ही राज में मैं तो देख रहा हूँ कि ये काम जो है हसदेव अरण्य का, जंगलों को नाश किया जा रहा है ना, और खनिज की आवश्यकता पूरी करने के लिए जो पर्यावरण है उसको कहीं ना कहीं बलि का, हम कह सकते हैं, भेंट चढ़ाया जा रहा है, बलि की भेंट, ठीक है। तो हसदेव अरण्य को बचाना चाहिए, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति किसके समान है? तो इसका सही जवाब है समुद्री घोड़ा। समुद्री घोड़े के समान है छत्तीसगढ़ राज्य की आकृति, ठीक है। सी हॉर्स या हिप्पो कैंपस इसका वैज्ञानिक नाम है, हिप्पो कैंपस। समुद्री घोड़ा के जैसे है, जैसे कि छत्तीसगढ़ का मुख जो निकला हुआ है वो फिन भी पीछे निकला हुआ है ना, और नीचे कह सकते हैं आप जो उसकी पूंछ की जैसा ऐसा बनावट एकदम छत्तीसगढ़ का आता है, ठीक है। तो इसको सी हॉर्स या हिप्पो कैंपस के साथ जैसे बोल सकते हैं। 1905 में हमारा क्या हुआ था, ये राज्य का जो मानचित्र है सर्वप्रथम बना था, है ना। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने राज्य का स्पष्ट रेखा चित्र अपनी पांडुलिपि में भी खींचा था, ठीक है। और व्यापम एक अलग ही कह सकते हैं आंसर ले लिया था अभी हाल ही में। खूबचंद बघेल को कल्पना काल ले लिया था,
छत्तीसगढ़ राज्य का, जबकि हम लोग पंडित सुंदरलाल शर्मा को हमेशा से छत्तीसगढ़ का प्रथम कह सकते हैं कल्पनाकार मानते आए हैं। आप छत्तीसगढ़ की प्रथम संकल्पना किसने की, तो हमने पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम हमेशा से पढ़ा था, ठीक है। लेकिन पिछले समय जो एग्ज़ाम हुआ था जिसमें असिस्टेंट टीचर टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था आपका सीजी व्यापम से 2023 में, उसमें खूबचंद बघेल को लिया था, ठीक है। और पिछली सरकार के भाषणों में भी खूबचंद बघेल को प्रथम कल्पनाकार के रूप में प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। फिर भी इसको याद रखना है कि जो हमारा पंडित सुंदरलाल शर्मा हैं छत्तीसगढ़ के गांधी तो कहलाते ही हैं। प्रथम संकल्पना उन्होंने छत्तीसगढ़ की थी, तभी तो प्रथम मानचित्र भी उन्होंने ही खींचा, ठीक है। यानी कह सकते हैं पांडुलिपि में अपना मानचित्र बनाया था उन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य प्रतीक चिन्ह में धान की बालियां किस रंग से दर्शाई गई हैं? तो इसका सही जवाब है सुनहरे रंग से। सुनहरे रंग से धान की बालियों को दर्शाया गया है छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह में, जबकि छत्तीसगढ़ों को हरे रंग से दर्शाया गया है जो कि गोलाकार में है। मध्य में भारत का जो प्रतीक है अशोक स्तंभ, उसे लाल रंग से दर्शाया गया है। ऊर्जा चिन्ह को नीले रंग से, नदियों को तिरंगे के रंग से दर्शाया गया है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ के प्रतीक चिन्ह जो हैं वो 4 सितंबर 2001 को राज्य शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान किए गए, ठीक है। और इसको याद रखिएगा आप। राजकीय गमछे का लोकार्पण कब किया गया? आपके ऑप्शन हैं 2021, 22, 23, 24। तो इसका सही जवाब है 2021 में छत्तीसगढ़ के राजकीय गमछे का लोकार्पण किया गया था 14 अक्टूबर 2021 को। इसका निर्माण टसर सिल्क और खादी से हुआ था। कॉटन का गमछा है। सिवनी चांपा के बुनकरों द्वारा इसकी बुनाई की गई थी। लंबाई 84 इंच, चौड़ाई 24 इंच। राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना का इसमें अंकन है। राजकीय पशु वन भैंसे का अंकन है। गोदना चित्रकारी बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट मांदर का, लोक नृत्य करते हुए कलाकारों का, लोक कलाकारों का, धान की बाली का, हल जोतते किसान का, सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला का इसमें शानदार अंकन किया गया है। बहुत ही खूबसूरत ये गमछा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा 14 अक्टूबर 2021 को लोकार्पित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के रचयिता कौन हैं? तो प्रत्येक स्कूल और कह सकते हैं महाविद्यालयों में गाया जाने वाला डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा द्वारा लिखित गीत अरपा पैरी के धार राज्य का राजकीय गीत है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। राज्य के राजकीय गीत की रचना किसने की है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने। लागू कब हुआ ये? 2 फरवरी 2020 को, ठीक है। प्रत्येक शासकीय कार्यालय में इसकी शुरुआत हुई। उल्लेखित नदियां हैं महानदी, अरपा, इंद्रावती, पैरी। उल्लेखित जिले भी हैं, 7 जिलों का उल्लेख है। रायगढ़, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, बस्तर और राजनांदगांव, ठीक है। 1973 में ये गीत रचा गया था और 1 मिनट 15 सेकंड का ये गीत है ना। अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखारे तोर पैया, महु पाँव परौं तोर भुइयाँ, जय हो छत्तीसगढ़ मैया, ठीक है। तो इस गीत को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 1 नवंबर 2022 को। 1 नवंबर सन 2022 को कलेक्ट्रेट चौक रायपुर में छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मूर्तिकार थे पद्मश्री J.M. नेल्सन। प्रतिमा धातु कांस्य की बनी है। ऊंचाई इसकी 11 फुट है। प्रदेश के सभी जिलों में प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ऐसा राज्य सरकार का आश्वासन था। राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों में इनकी प्रतिमा का जो लगाया जाना अनिवार्य किया गया था। यह चित्र 90 के दशक में छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय प्रस्तुत किया गया था, जिसको अब क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा के रूप में अनावरित किया गया है, ठीक है। तो इसे भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग, छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी।
छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थी। इसको याद रखना है, 2008 से 2011 तक। जबकि द्वितीय अध्यक्ष श्री दानेश्वर शर्मा थे 2011 से 2013 तक, और तृतीय अध्यक्ष डॉक्टर विनय कुमार पाठक थे 2016 से 2018 तक। ठीक है, उसके बाद अभी तक कोई नए अध्यक्ष छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के नहीं बने हैं, है ना। विधेयक जो छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के लिए आया था, छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन विधेयक 2007, विधेयक पारित हुआ था 28 नवंबर 2007 को। राजभाषा दिवस भी 28 नवंबर को इसीलिए मनाया जाता है, छत्तीसगढ़ी दिवस भी कहा जाता है इसे। राज्य पत्र में प्रकाशन 11 जुलाई 2008 को हुआ था। छत्तीसगढ़ राजभाषा संशोधन अधिनियम 2007। राजभाषा आयोग का गठन अगस्त 2008 में हुआ था। प्रथम बैठक 14 अगस्त 2008 को हुई थी, कारोबारी बैठक। कार्यालय स्थापना दिवस इसलिए 14 अगस्त को प्रति वर्ष मनाया जाता है। कार्यालय छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग शहीद स्मारक भवन रायपुर में है। छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग अधिनियम 2010 का प्रकाशन 2 सितंबर 2010 को किया गया था। राजभाषा आयोग के उद्देश्य राजभाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्जा दिलाना, छत्तीसगढ़ी भाषा को राजकाज की भाषा के रूप में उपयोग में लाना, त्रिभाषाई भाषा के रूप में विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में शामिल करना इसका उद्देश्य है। जबकि माई कोठी योजना छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी से संबंधित किसी भी भाषा की पुस्तकों का क्रय कर संग्रहित करने की योजना है। बिजहा कार्यक्रम जो है लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने हेतु लाया गया है। प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों के संग्रह करने और प्रचलन में लाने की इसमें योजना बताई गई है। उसके बाद एक आसान सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। छत्तीसगढ़ में बोरेबासी दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई, 14 अगस्त, 1 नवंबर या 28 नवंबर? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।